हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नीट फिजिक्स इन जस्ट 3 मिनट। और आज का टॉपिक है स्क्रू गॉज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है एग्जाम में, रिवाइज करने के लिए बेस्ट है। सो फटाफट देखते हैं। देखिए, स्क्रू गॉज में भी आपकी तीन बातें होती है। एक होता है कि इसके अंदर लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, दूसरा होता है मेन रीडिंग कैसे निकालते हैं, और तीसरा होता है एरर कैसे फाइंड करते हैं। कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। मन मंदिर में इसको एक बसा लो। ये वाला जो होता है बच्चा, मेन स्केल कहा जाता है, और सेकंड नोट चल सकती है, मूव कर सकते हैं, जिसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेन रेफरेंस लाइन है। ये मेन स्केल है और ये आपका सर्कुलर स्केल है। अब जैसा कि इसको देख करके पता चल रहा है कि इसमें टोटल 100 डिवीजन है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। और ये आता कैसे बच्चा, तो उसका एक फिक्स फॉर्मूला है। मेन स्केल के डिवीजन की कीमत, यानी यहां पर कितनी कीमत है। तो जैसे अगर मान लो यहाँ mm लिखा है, तो बोलूंगा यार 5 mm, 6 mm, ये 5.5 mm है, 6.5 mm है। ठीक है, तो मेन स्केल का डिवीजन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल सर्कुलर नंबर कितने डिवीजन के हैं, और दिखाई दे रहा है उसका मतलब होता है हम कितना चूड़ी घुमाते हैं। अगर मैं एक रोटेशन घुमाता हूं तो स्मॉल एन की वैल्यू 1 होती है। बेसिकली ये जो मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय एन होता है बेटा, उसी को हम पिच कहते हैं। जरा इस डायग्राम को देखते हुए हम इसकी रीडिंग निकालते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो हो गया। रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग, 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ध्यान दीजिए, मेन स्केल रीडिंग के लिए हमको ये देखना होता है कि मेन स्केल का ये वाला लाइन इस लाइन के नजदीक कौन है। तो आपको लगेगा 6, गलत। 6 के बाद बाजू वाला भी है 0.5, 6.5, तो इसकी वैल्यू हो गई 6.5। ईयर स्केल रीडिंग गलती से लिखा गया बच्चों, यहाँ पर CSR ही समझिएगा। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग का कौन सा खाना इस रेफरेंस के साथ मैच कर रहा है, तो देखिए 0, 1, 2, 2 इसलिए 2 हो गया। एंड देन लीस्ट काउंट पहले निकाल चुके हैं 0.01, जो कैसे आता है, स्टैंडर्ड तरीके से आता है। तो आंसर आ गया 6.52। यहाँ वाला जो 0 है और यहाँ वाला जो 0 है वो नीचे आ जाए, मतलब कि सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस के नीचे है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर हो तो मेन रीडिंग में घटा दीजिए। जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हैं, ये रहा 0 रेफरेंस का, और ये वाला जो 0 है वो सर्कुलर स्केल का है। क्योंकि ये नीचे है इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई साहब इसमें पॉजिटिव एरर है। और ये निकालने का तरीका क्या है, तो एरर निकालने का तरीका होता है लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग। लीस्ट काउंट कितना है, 0.02। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच डिवाइडेड बाय एन। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिच वो खुद ही कह रहा है 1 mm, और नंबर ऑफ सर्कुलर है ये आपका 50 है, तो डिवाइड करने पर इतना आ गया। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब कौन सा मैच कर रहा है, तो पांचवा नंबर इसके 0 के साथ मैच कर रहा है, तो ये आपकी रीडिंग आ गई। और ये कैसी रीडिंग है, तो ये पॉजिटिव रीडिंग। मेन रीडिंग हम कैसे निकालेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट को हमने इसके अंदर फंसाया। आप देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में भी 10 खाने हैं, और ऊपर से ये सेंटीमीटर है, तो हर एक खाने की कीमत कितनी हो गई, 0.1 सेंटीमीटर। समझिए फिर से, 0 से 1 के बीच में 10 खाने हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोई कैमरामैन नहीं, बच्चा अकेले ही काम कर रहा है। तो 0.1, तो ये 1 के बाद में यहां आप देखिए 2 डब्बे और हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो यहां 2 डब्बे और हैं, तो ये 1.1, 1.2, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये 12 mm हो जाएगा। 12 mm हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब कौन सा मैच कर रहा है, तो देखिए ये वाला लाइन मैच कर रहा है, ये ऊपर वाला 15 है, तो ये 14 हो गया, 14। उसके बाद लीस्ट काउंट 0.02 ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये आ गया 12.28 mm। क्योंकि आपका 0 एरर पॉजिटिव है, तो जो मेन आंसर होगा वो 12.88 माइनस 0.1 होगा। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इनमें से सही आंसर क्या है।